शुरुआत करते हैं ईओआरओ पेपर के लिए जो नगर पालिका अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन है उनके बारे में। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध उसके पद ग्रहण के 20 ही माह बाद अगर कोई प्रस्ताव आता है 20 माह के बाद अविश्वास का, तो 20 माह के बाद आता है, तो मतलब क्या होता है कि नगर पालिका नियम होता है कि कम से कम 2 वर्ष से चुनाव के बाद में ऐसा होना चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि इसका क्या रहेगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर प्रभावहीन हो जाएगा अध्यक्ष, अयोग्य हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। क्या होगा? प्रभावित ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रभावित ही नहीं होगा। फिर देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कहता है कि राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115(1) उसके द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहने पर नगरपालिका किसी व्यक्ति पर की शासित आरोपित कर सकेगी। क्या शासित आरोपित कर सकेगी? कि वह 500 रुपए से अनधिक उक्त भवन या फिर परिवर्तन पर 3 मास की कालावधि के लिए संदेह कर की रकम का 10 गुना जो अधिक हो वो उस पे शासित आरोपित करेगी फिर। ठीक है, इस पर 3 नंबर ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं कि 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 31 है, उसके अधीन कोई दायर निर्वाचन याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। किसके खिलाफ? कहाँ पे की जा सकेगी? तो जिला में, उच्च न्यायालय में, निदेशक के, संभागीय आयुक्त के यहाँ पे तो की जा सकेगी उच्च न्यायालय में। कहाँ पे? उच्च न्यायालय में। तो 2 नंबर इसका आंसर होता है। ये 32 to 30 डेज इन द हाई कोर्ट। इसके बाद 84 क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका कर निर्धारण के लिए कर निर्धारकों की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। 2 नंबर। 85 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी रेलवे लाइन के आर पार कोई पाइप या नाली ले जाने या जल आपूर्ति से संबंधित कार्य किए जाने के लिए रेलवे प्रशासन को सूचित किए जाने का प्रावधान है। किस धारा के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि वह रेलवे लाइन के नीचे से कोई लाइन लेके जाएगी? तो ये अपने क्वेश्चन आया है, तो हमें देखना होगा कि धारा 219, धारा 220, धारा 217 या धारा 221 इन चारों में या फिर अनुत्तरित करना था जिनको नेगेटिव मार्किंग में नहीं फंसना था। तो इसका जो आंसर है वो है 220। इसके बाद देखते हैं हम 86 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रत्येक वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट प्राकलन और साथ ही नगरपालिका की स्थापन अनुसूची तैयार करेगा। कब? तो ऐसा 15 जनवरी से पूर्व ही, 31 जनवरी से पूर्व, 28 फरवरी से पूर्व या फिर 15 फरवरी से पूर्व। तो ये करेगा 15 जनवरी से पूर्व। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर है 87 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की करनी हो, विक्रय हेतु जारी किए जाने वाले वारंट पर हस्ताक्षर करने हैं तो धारा 131 के तहत किसके द्वारा ये वारंट होते हैं? तो वो पता ही है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, है ना। इसके बाद हम देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अंतर्गत क्रय अधिकारी प्रदाय को स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में अपना निर्णय प्रदाय की प्राप्ति के भीतर कर लेगा। कब कर लेगा? कि जो नगरपालिका का 1974 का कानून है वो क्या कहता है, रूल नंबर 8 कहता है ऐसा कि जो ये अधिकारी है वो क्या करेंगे कि प्रदाय के स्वीकार या अस्वीकार करने के बारे में जो निर्णय लेना है वो अपना निर्णय ले लेंगे सिर्फ ही 1 सप्ताह के अंदर। 2 नंबर। 89 नंबर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में ही है और इसमें क्या पूछा गया है कि राज्य का वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और सिफारिश करेगा। किसको करेगा? क्या केंद्रीय वित्त आयोग को करेगा, राज्य के वित्त आयोग को करेगा, राज्यपाल को करेगा या फिर राज्य की सरकार को करेगा? आपको पता है ना कि अपने यहाँ पे पंचायती राज और इनको जब बनाया गया था तो एक राज्य का वित्त आयोग भी आया और धारा 76 नंबर इससे संबंधित है और इसके बारे में क्या कहती है देखते हैं। तो इसके अंदर जो राज्य वित्त आयोग है ये जो भेजेगा ना वो किसको भेजेगा? राज्यपाल को। किसको भेजेगा? राज्यपाल को। फिर देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका चुनावों में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कौन और कितने वार्डों से? तो केवल 1 वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। 4 वार्ड के अंदर खड़ा हो जाएगा फिर दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। 91 नंबर नगरपालिका के अध्यक्ष के 3 बच्चे के जन्म के तथ्य की सूचना दिए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की तो बैठक की कार्रवाई क्या मानी जाएगी? तो देखिए 3 बच्चों वाली अगर वो करता है और बिना बताए करता है तो फिर बैठक की कार्रवाई क्या होगी? धारा 62(1) के अंतर्गत संरक्षित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन
92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग के नियमित लाइन के संबंध में नगरपालिका द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील करेगा। कि सार्वजनिक मार्ग के अंदर कोई नियमित लाइन है और उससे कोई नगरपालिका जब से कोई पारित आदेश हो गया, उससे कोई व्यक्ति व्यथित है, तो वो अपील किसको करेगा कि मेरे यहाँ पे ऐसी व्यथा मेरे आ रही है, तो वो जो अपील करेगा वो 183(5) में 30 दिन में क्या करेगा, कलेक्टर को ऐसा जारी कर देगा। आपको पता है ना कलेक्टर क्या कर सकता है, पंचायती राज के अंदर भी कलेक्टर की पावर बहुत खतरनाक है, इसलिए कहते भी कलेक्टर की पावर को कम करो। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका की समितियों का गठन किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में क्वेश्चन आया कि जो नगरपालिका की कमेटियां होती है उनका जो गठन होता है वो 2009 की नियम के तहत होता है, और नगरपालिका की समितियों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, तो ये सामान्य जो बैठक होगी, साधारण सामान्य बैठक, उसमें ये कमेटियां बन जाएगी। राजस्थान नगरपालिका सामग्री का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अंतर्गत सफल निविदेताओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय सफल निवेदिताओं के अग्रिम रकम का प्रतिदाय निविदाओं के अंतिम निपटारे के भीतर किया जाएगा। कितने दिवस में किया जाएगा, तो अपने को ध्यान रखना कि जो 1974 का एक्ट है वो असफल कोई निवेदिता हो जाती है तो उसकी अग्रिम जो रकम होती है ना, उसके प्रतिदाओं के निविदाओं के अंतिम निपटारे के रूप में उसे 7 दिन में हम सलटा लेंगे। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 95 नंबर धारा 55 है इससे रिलेटेड। इसमें देखते हैं हम क्या कहता है ये कि नगरपालिका बोर्ड की कार्यपालक समिति का सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा। नगरपालिका बोर्ड की कार्यपालक जो समिति होती है उसका सचिव कौन बनेगा। तो धारा जो 55 होती है उसके अंदर क्या कहता है, कार्यकारी जो अपने कमेटियां बनती है उसमें कौन इसके अंदर होगा, तो कार्यपालक समिति का सचिव जो बनेगा वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी को बना देंगे हम। इसके बाद में 96 नंबर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की बात कर रहा है, किसी नगरपालिका का परिसीमन निर्धारित करने का अधिकार किसमें निहित है, तो इसका कौन परिसीमन निर्धारित करता है, धारा 3 आंकड़े के तहत ही आता है। इसमें जो परिसीमन आपको पता है ना क्या होता है, कौन सेक्टर में कौन कौन से वोटर इसे सम्मिलित करने होते हैं, तो ये करेगी राज्य की सरकार। कौन करेगी, राज्य की सरकार। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कहता है राजस्थान नगरपालिका का वही अधिनियम 2009 है, उसके प्रावधानों के अंतर्गत किसी नगरपालिका के वार्डों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो क्या हो सकती है, इसके बारे में पूछा हमें। तो ये हम देखते हैं जो धारा है न्यूनतम जो करेंगे धारा 6 के तहत जो कंपोजिशन बताया गया है, उस कंपोजिशन में हमें जो वार्ड की जो संख्या न्यूनतम करनी है वो करेंगे हम 13। कितनी करेंगे, 13। उसके बाद में 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत यदि एक नगरपालिका आवासन परियोजना के लिए भूमि विक्रय कर रही है तो उसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह के जो लोग होते हैं उनको रियायती दरों पर अनिवार्य रूप से कम कितने प्रतिशत भूखंड तो आवंटित करने ही होंगे, तो वो भूखंड होंगे भूखंडों का 20% ऐसा करना होगा, जो अपने सेक्शन जो है 73 के अंदर आता है। इसके बाद हम देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 8 है क्या, ये याद ध्यान रखना हमेशा से ही, ये 10 है, 1 2 3, ये 13 है, कई बार ऐसे जल्दबाजी में हो जाता है, ये 13 है। इसके अंतर्गत लोग के उपताप के लिए अभियोजन का निर्देश कौन दे सकेगा, तो धारा 298 इससे संबंधित है और क्या कहती है कि जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है 2009 उसमें अध्याय 13 के अंतर्गत लोग उपताव के लिए अभियोजन का जो निर्देश दे सकेगा वो दे सकेगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। कौन दे सकेगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कोई सदस्य लिखित नोटिस द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है, किसको, तो वो दे सकता है अध्यक्ष को। कलेक्टर को देने क्यों जाएगा जहां अध्यक्ष बैठे हैं। फिर हम देखते हैं ये त्याग पत्र रिलेटेड आपको पता ही होगा 38 सेक्शन। फिर हम देखते हैं कि 101 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर, 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में है, जिसमें क्या है कि नगरपालिका द्वारा पट्टे का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण करने से पूर्व पट्टाधारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस होगा 73B के तहत। और इसमें क्या होगा, कितने दिन की अवधि के अंदर किया जाएगा, ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें इसमें देखना है कि 21 दिन से कम, 30 दिन से कम, या 15 दिन से कम, या 7 दिन से कम ना हो, तो ये वाला इसमें आंसर है 7 दिन से कम ना हो।
फिर 102 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना और सही बताना है। अनुसूची प्रथम जो है किससे संबंधित है? सेकंड, 4 और 6 अनुसूचियां दी गई है। धारा 117, 133, 4, 108 ख और 130। मतलब क्या, एकदम जिन्होंने स्टिक लगा के रट्टा मारा होगा वही बच्चे इसको करके आए होंगे। तो इसमें देखते हैं अनुसूची जो प्रथम है वो 108 के अंदर है, ख में, और इसके बाद में जो अनुसूची 4 है वो 130 में है। तो हम मिला के देखते हैं मिलता है क्या। तो जो ए आंसर है वो क्या है? ए को हम मिला रहे हैं 108 ख से, तो इसका आंसर 3, यानी ए का 3। अगर एक भी अगर याद था तो ये आंसर बन जाता है, देखिए, है ना। अगर एक भी याद था तो आंसर बन जाता है। अनुसूची जो 6 है वो धारा 133 4 से संबंधित है। फिर बच गई वो आपको पता ही है। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत नगरपालिका के 1/3 से अन्यून सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर अंदर बुलानी पड़ेगी? 7 दिन में, 10 दिन में, 20 दिनों में, 14 दिनों में। तो ये जो है 7 दिन में इनको बुलानी पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं 104 नंबर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत ही कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण किए जाने के बाद यदि ऐसे पशु पक्षियों का दावा करने वाला व्यक्ति नगरपालिका द्वारा उपगत व्यय का भुगतान कर ऐसे पशु पक्षियों को छुड़ा सकता है। कितना व्यय को भुगतान करके छुड़ा सकता है और कब? तो ये हम देखते हैं कि ये जो छुटाने की जो प्रावधान है वो क्या है? 30 दिवस के भीतर है क्या? 7 दिवस में है क्या? 7 10 में है क्या? 14 दिवस में है क्या? ये हमें दिवस बताने हैं। तो इसको देखते हैं हम, 7 दिवस के भीतर ऐसा होता है। और वो भी धारा कौन सी आपको पता है? 248 नंबर इसका सेक्शन है, 248 नंबर सेक्शन। अब देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 ही है, उसमें पीठासीन अधिकारी सरकार के तकनीकी, विधिक या अन्य विशेषज्ञों और स्थानीय अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने या उनकी सलाह लेने के लिए बुलाएगा। और कौन से नियम के तहत बुलाएगा, ये वाला हमसे पूछा है। तो नियम 21, नियम 18, नियम 20 या नियम 19, ये हमें बताना है। तो इसमें अगर नहीं आता तो अनुत्तरित करना था। तो हम देखते हैं कि उत्तर है नियम 19 के तहत ऐसा करता है। फिर आगे बढ़ेंगे 106 नंबर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 है, जिसकी उपधारा 7 और उपधारा 9 के अधीन पारित आदेश की अपील किसे की जाएगी? यह वाला क्वेश्चन है। निदेशक या स्थानीय निकाय को, संबंधित जिला न्यायाधीश को, संबंधित कलेक्टर को या संबंधित संभागीय आयुक्त को, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा वो अपने होना चाहिए संबंधित जिला न्यायाधीशों को। फिर हम देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 174 की उपधारा 2 के अधीन परियोजना या स्कीम बनाने की घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कितने समय में नगरपालिका प्रारूप के रूप में ऐसी परियोजना या स्कीम तैयार करेगी? इसके बारे में क्वेश्चन आया है कि अगर कोई अधीन परियोजना या स्कीम बन रही है तो उसकी घोषणा के प्रकाशन की कोई तारीख है, उस तारीख से कितने समय में प्रारूप के बारे में ऐसी जो परियोजना बनेगी उसके बारे में एक स्कीम तैयार करनी होगी, उसको कितने समय के अंदर करनी होगी, ये वाला हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्या 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 2 वर्ष में या फिर 1 वर्ष में? तो ये आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन कि संपत्ति के विरूपण का अपराध है। संपत्ति के विरूपण का होता है संज्ञेय अपराध है और जमानती है, आपको जमानत मिल जाएगी। नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल होते हैं ना, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, तो ये संज्ञेय अपराध है। इसके बाद हम देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 245-19 के अंतर्गत नगरपालिका की ओर से दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से, प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से कालावधि के भीतर अन्वेषण पूरा होगा। तो किस सॉरी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की बात हो रही है, जिसमें धारा 219 के अंतर्गत क्या है कि नगरपालिका की ओर से एक दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट होगी, FIR, उसकी तिथि से कालावधि के भीतर भीतर इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसको 4 माह में, 3 माह में या फिर 6 माह में या 2 माह में, इसको कर लिया जाएगा 3 माह में। फिर हम देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के नियम में निरसन और व्यावर्ती का प्रावधान है। तो ऐसा क्या है कि संपत्तियों की शक्तियां, समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो दिए गए वो कौन से नियम में निरसन करने का और व्यावर्ती करने का प्रावधान है? तो वो है नियम नंबर 6 में। कितने नंबर में है? नियम नंबर 6 में। फिर हम देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन।
तो 111 नंबर क्वेश्चन फिर योजनाओं से संबंधित आ गया। इस प्रकार राजस्थान के अंदर जो नगरपालिका के अधिनियम से संबंधित थे वो हमने क्वेश्चन कर लिए। धन्यवाद। और अन्य जो भी पार्ट है मैंने वीडियो सेक्शन में डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप सभी पार्ट ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए और जो भी हमसे बन पड़ा हमने कोशिश की, हमारी जो भी आप एप्रिशिएट करना चाहिए लाइक, कमेंट और शेयर करना और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाना है और अपने चैनल को जो छोटा-सा परिवार है इसको बड़ा बनाना है। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी के सब्र के लिए, देखने के लिए बहुत-बहुत प्रेम।